नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र रहेगा उसके बारे में। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जेपीएससी का मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें टोटल अगर देखा जाए तो 6 पेपर का एग्जामिनेशंस होगा। पहला पेपर जो होगा वो आपका भाषा आधारित रहता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा पेपर जो होता है वो भी भाषा आधारित होता है, लेकिन वो ऐच्छिक भाषा यानी 15 भाषाओं का एक लिस्ट दिया जाता है। उनमें से जो आप चुने होंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त, उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव होगा। और लिखने में आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं 15 भाषाओं में से एक भाषा खोटा भाषा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जेपीएससी में झारखंड में जितने लोग फॉर्म भरे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग या तो हिंदी रखे हैं सब्जेक्ट या फिर खोटा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली खोटा सब्जेक्ट के बारे में, यानी जो भी कैंडिडेट्स भाषा खोटा रखा है उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो खोटा का सब्जेक्ट होगा यानी 15 भाषाओं में से जो खोटा आप लिए हैं वो आपको जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा वो टोटल अगर देखा जाए तो 150 मार्क्स के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव होगा यानी आपको लिखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। 150 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाएगा और समय आपको 3 घंटा मिलेगा, यानी 3 घंटा में आपको लिखना है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि खोटा भाषा में क्या क्या पढ़ना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही कौन कौन सा बुक पढ़ना है और ये बुक कहाँ मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, खोटा भाषा का जो सिलेबस है जेपीएससी में वो बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, खंड 2 और दूसरा जो है वो आपका खंड 1। तो 2 भागों में बांटा गया है। खंड 1 में देखा जाए तो इसको भी हालांकि 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इस भाग के ऊपर ध्यान मत दीजिए। इसमें देखना है आपको कि भाग 1 में यानी खंड 1 में जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए, पहला जो है वो है खोटा भाषा। ठीक है, खोटा भाषा, इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि उद्भव और विकास, भाषा की विशेषताएं, खोटा व्याकरण, इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा जो है वो खोटा लोक साहित्य, दूसरा खोटा लोक साहित्य है। और तीसरा है खोटा शिष्ट साहित्य। खोटा शिष्ट साहित्य में भी देखा जाए तो खोटा साहित्य का काल विभाजन, ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, खोटा पद साहित्य का उद्भव एवं विकास और खोटा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। ये है सेगमेंट 1 यानी खंड 1 की बात की है। अब हम लोग खंड 2 में भी देख लेते हैं एक नज़र। देखिए, खंड 2 जो है दोस्तों, इसमें जो पूछा जाएगा वो है खोटा साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, फिर है खोटा निबंध पढ़ना है आपको, खोटा संक्षेपण भी पढ़ना है। देखिए, खोटा निबंध, खोटा संक्षेपण पढ़ना है, खोटा गद्यांश भी पढ़ना है और खोटा अनुच्छेद के प्रश्न। यानी देखा जाए दोस्तों तो खोटा का सिलेबस भी छोटा नहीं है, बड़ा ही सिलेबस है एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें खोटा का लगभग हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। खोटा साहित्य का उद्भव विकास पढ़ना है, खोटा निबंध संक्षेपण, खोटा व्याकरण भी पढ़ना है, फिर खोटा साहित्य का काल विभाजन, खोटा पद साहित्य का उद्भव और विकास, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों, हम लोग अब विस्तृत रूप से जानेंगे कि भाग 1 में क्या क्या पढ़ना है। यानी भाग 1 में जो है दोस्तों आपका खोटा भाषा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, खोटा लोक साहित्य, इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसके किताब आपको कौन सा पढ़ना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। और भाग ग जो है इसमें खोटा शिष्ट साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं खोटा भाषा का भाग 1 जो है यानी सेगमेंट 1 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सेगमेंट 1 को अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खोटा भाषा, यानी खोटा भाषा से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या चीज़ पूछेगा, इन तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। और दूसरा है खोटा लोक साहित्य और तीसरा है खोटा शिष्ट साहित्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि खोटा भाषा जो है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, खोटा भाषा का उद्भव और विकास की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि खोटा भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है, ये पूछा जाएगा खोटा भाषा में। देखिए, खोटा भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा, खोटा भाषा का उद्भव और विकास, खोटा भाषा की विशेषताएं, ठीक है, खोटा व्याकरण, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा खोटा भाषा में। शब्द गठन, ठीक है, एवं वाक्य संरचना, लिपि समस्याएं, विशेषताएं तथा विकास, खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नता।
ठीक है। तो ये खोटा भाषा वाला सेगमेंट्स में पूछा जाएगा। और इसके लिए जो बुक आता है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। इस किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो ये जितने भी टॉपिक इसमें दिया गया है इस सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा किताब है। और ये किताब कहाँ पे मिलेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको एड्रेस, आप वहाँ से जाके इस किताब को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों खोटा भाषा। अब आते हैं हम लोग खोटा लोक साहित्य। देखिए भाग 1 की बात है। खोटा लोक साहित्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी 3-4 यानी 4 टॉपिक्स पढ़ना है। इसमें क्या क्या है देखिए, खोटा लोक साहित्य एवं का सामान्य परिचय, खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय। ठीक है, फिर जो है वो है खोटा लोकगीत की परिभाषा। ठीक है, खोटा लोकगीत की परिभाषा। तीसरा जो है दोस्तों वो है लोकगीतों का वर्गीकरण। ठीक है, पहला जो है खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, फिर है खोटा लोकगीत की परिभाषा, फिर है लोकगीतों का वर्गीकरण, और जो है लोक कथाओं का चौथा उद्भव और विकास, और 5वां है लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली और मंत्र। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान होता है। मुहावरा, पहेली, लोकोक्ति, मंत्र जो होता है ये छोटा टॉपिक है और ये आसानी से बन जाएगा। और इसके लिए भी जो किताब है दोस्तों वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इस किताब से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो सारा चीज़ों को कवर करता है ये किताब, यानी जितने भी टॉपिक है ये सारा टॉपिक आपको इस किताब में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा किताब है। खोटा की किताब की बात करें दोस्तों तो खोटा का जो किताब है दोस्तों ये पूरे झारखंड में हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ मतलब गिने चुने स्टोर्स है जहाँ पर ये किताब पाए जाते हैं, बाकी जगह आप मतलब घूमते रहेंगे नहीं मिलेगा ये किताबें। ठीक है, तो मैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा एड्रेस, आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों वह है खोटा शिष्ट साहित्य। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा तुलनात्मक रूप से इन दोनों से थोड़ी सी कठिन ये है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए इसमें है खोटा साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, यहाँ पे काल विभाजन में आपको तीनों काल पढ़ना है। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीनों पढ़ना है खोटा साहित्य का काल विभाजन में। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है खोटा पद साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, ये भी थोड़ा कठिन होता है, उद्भव और विकास में पढ़ेंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ पढ़ना है, गीत और कविता। ठीक है, जो तीसरा है वो है खोटा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। इसमें जो पढ़ना है छोटा छोटा टॉपिक है, कहानी पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, आत्मकथा मिल जाएगा आपको, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शब्द चित्र और संस्मरण। देखिए दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को अगर आप तैयार करेंगे तो साथ साथ आपको झारखंड सीजीएल जो होता है यानी सचिवालय का एग्जामिनेशंस में ये जो होता है साहित्य की अन्य विधाएं वाला जो टॉपिक है, मतलब वो वाला टॉपिक सारा इससे कवर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो चीज़ दिया है ये वहाँ पे भी है, तो आपको अगर इसको तैयार करते हैं तो साथ ही सीजीएल के जो साहित्य की अन्य विधाएं वाला सेगमेंट है वो आपका तैयार हो जाएगा। और इसके लिए जो स्क्रीन पर किताब दिख रहा है दोस्तों, इस किताब में ये सारा चीज़ों को कवर किया गया है और वहाँ से इन सभी चीज़ों को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ भाग 1 की 3 जो टॉपिक्स हैं, खोटा भाषा, खोटा लोक साहित्य और खोटा शिष्ट साहित्य। तो ये 3 है जो भाग 1 में है। अब भाग 2 में आते हैं, वहाँ पे भी कुछ और भी चीज़ मिलेगा दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो सेगमेंट भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 है ये। ठीक है, इस भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए भाग 2 जो है ना दोस्तों ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें आपका एक तरह से खोटा भाषा पे कितना पकड़ है, कितना नॉलेज है, इन चीज़ों का टेस्ट होगा, इसीलिए इस सेगमेंट को शामिल किया गया है। जो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है खोटा साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, तो इसमें खोटा साहित्य के जितने भी कवि हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, या जितने कविताएं हैं उन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो भाग है दोस्तों खोटा निबंध। ठीक है, देखिए खोटा निबंध, इसमें आपको खोटा में निबंध लिखवाया जाएगा। ठीक है, इसमें से देखिए इन्हीं टॉपिक में से आपको खोटा में एक निबंध लिखा, एक समसामयिक विषय पर हो सके आपको पूछा जा सकता है खोटा में निबंध लिखने के लिए। तो समसामयिक विषय पर आपको मतलब स्क्रिप्ट आपका देवनागरी ही होगा, लेकिन आपका लैंग्वेज जो होगा मतलब जो बोलेंगे वो खोटा होना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक विषय पर खोटा में निबंध लिखने के लिए बोला जा सकता है। सामाजिक विषय पर हो सकता है, आर्थिक विषय और भौगोलिक विषय। तो इन्हीं में से किसी एक टॉपिक में से आपको एक निबंध पूछा जाएगा जो कि आपको लिखना है खोटा में। देखिए खोटा संक्षेपण जो तीसरा है,
इसमें क्या पूछा जाएगा ना, दिए गए गद्यांश को शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा। इसमें इंग्लिश में जिसको कहते हैं प्रेसेज राइटिंग, तो प्रेसेज राइटिंग करना होगा। इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको पढ़ना है और उसको संक्षिप्त करना है, यानी उसको पढ़ के आपको 40 शब्दों में एक संक्षेपण करना होगा और उसका एक शीर्षक टाइटल भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि खोट्ठा में होगा, ठीक है। जो चौथा भाग है दोस्तों वो है खोट्ठा गद्यांश। इसमें क्या है ना, हिंदी गद्यांश को खोट्ठा भाषा में अनुवाद। इसमें हिंदी में एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है, पढ़ के समझ के आपको खोट्ठा भाषा में इसको अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ, इसी प्रकार का रहेगा कोई एक पैराग्राफ, तो इसमें लिखना पड़ेगा खोट्ठा में क्या लिखेंगे, मैं जा रहा हूँ, हमें जाहियो, तो इसी प्रकार इसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी में, वो खोट्ठा में आपको लिखना है। जो पांचवा है दोस्तों वो है खोट्ठा अनुच्छेद के प्रश्न। इसमें क्या पूछा जाएगा ना, परीक्षार्थियों को अनुच्छेद पढ़कर खोट्ठा भाषा में उत्तर देना है। एक पैराग्राफ रहेगा, इसको पढ़ना है और इसको खोट्ठा भाषा में आपको उत्तर देना है। तो ये है दोस्तों जो भाग 2, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें खोट्ठा भाषा का असली टेस्ट इसी में होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में उन चीज़ों को शामिल किया गया है जिसमें खोट्ठा भाषा को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको कैसे लिख पाते हैं, इन चीज़ों का टेस्ट होगा, जिस वजह से भाग 2 में खोट्ठा भाषा के इन चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज़ है। और इसमें बता दो दोस्तों कि खोट्ठा साहित्य एवं साहित्यकार में कुछ प्रमुख कवि हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाएगा, उन चीज़ों को सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, जिसमें से देख सकते हैं श्रीनिवास पानुरी जी, ठीक है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ए.के. झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दशोंधी राज, शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है, विनोद कुमार, बी.एन. ओहदार, शिवनाथ नागर, कुमारी राशि। तो ये जो लेखक है दोस्तों, इनके बारे में पूछा जाएगा, इसीलिए इसको शामिल किया गया है और स्पेशली उन्हीं लेखक का नाम दिया गया, तो इन लोगों को जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके लिए जो मैं किताब बोल रहा हूँ दोस्तों वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस किताब में पढ़ेंगे तो ये सारे जितने भी लेखक हैं इन सभी के बारे में, इनके जीवनी हो या फिर इन लोगों का बायोग्राफी हो, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको। और साथ ही खोट्ठा निबंध जो है उसमें भी दिया हुआ है, खोट्ठा निबंध के कुछ आपको, चाहे ये जितने भी विषय दिया हुआ है इन सभी विषय पर एक निबंध भी दिया हुआ है। खोट्ठा संक्षेपण कैसे करना है इनके बारे में भी जानकारी दिया है। खोट्ठा गद्यांश को हिंदी खोट्ठा भाषा में अनुवाद कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। ये इस किताब में आपको इन सारी चीज़ों को कवर कराया गया है। तो दोस्तों ये है खोट्ठा भाषा। जेपीएससी के जो पेपर 2 है उसमें ऐच्छिक भाषा के 15 भाषाओं में से एक भाषा खोट्ठा भाषा के बारे में हम जानकारी दिए हैं आपको। इसमें 150 नंबर का आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें जो समय मिलेगा आपको 3 घंटा। तो 3 घंटा में आपको इन चीज़ों से प्रश्न पूछा जाएगा। आसान है दोस्तों, ऐसा कोई कठिन नहीं है। स्क्रिप्ट देवनागरी ही रहता है, बशर्ते खोट्ठा होता है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होता है उसमें थोड़ा डिफरेंट मिलता है हिंदी से। बाकी चीज़ें सेम है, पढ़ के आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड है जहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती है, तो बाकी अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो बहुत ही आसानी होता है खोट्ठा भाषा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।